ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ जो मुझे ये बताता है कि कभी कभी ना हम किसी इंसान से मिलते हैं, उनसे अटैच होते हैं। ऑफ कोर्स इन लव रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि ये चैनल मेरा लव रिलेशनशिप का है। तो कभी कभी हमको लगता है कि इस पर्सन से हम मिले ही क्यों, अगर ये हमारे लाइफ में उसका होना नहीं था, फिर ये आया ही क्यों हमारे लाइफ में, या आई ही क्यों हमारे लाइफ में। तो उस पर्सन के बारे में हम जानने वाले हैं कि उस पर्सन के साथ ऐसा कौन सा कर्मा है आपका, जिस वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। ओके, सो लेट्स चेक करते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे लाइफ में क्यों आए, हम देखते हैं कि उनके साथ ऐसी क्या सिचुएशन थी जिस वजह से आप दोनों, मतलब आप दोनों अभी तो साथ में बिल्कुल नहीं हो। तो क्यों हुआ ये सब, इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप दोनों साथ नहीं हो। क्या ऐसा क्या कर्मा है, या ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से आप दोनों साथ में नहीं हो। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, मुझे बस 4 to 5 कार्ड्स ही चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ना वो गाना याद आ रहा है, दिल तोड़ के न जा, मुंह मोड़ के न जा, कुछ इस तरह से। ओके, पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, नफरत नहीं है, प्यार है। भले आप एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हो ना करते हो, बट हाँ, अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि भले आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, फिर भी एक दूसरे के लिए प्यार ज़रूर है। तो डेफिनेटली आप मिले थे अपने आप की, मतलब खुद की क्रिएटिव साइड को एनहांस करने, इमोशंस को, आपको प्यार सिखाने ये पर्सन डेफिनेटली आए थे कि प्यार किसे कहते हैं। आपका शुक्र एक्टिवेट करने ये पर्सन आए थे आपके लाइफ में। ओके, देखिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि क्यों ये सिचुएशन आपकी क्यों उस पर्सन के साथ आपकी लाइफ नहीं हुई आगे मुकम्मल। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि बहुत सारी रुकावटें थी इस रिलेशनशिप में, चैलेंजेस थे। और यहाँ मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि थोड़ा अलग तरीके का रिश्ता था, जो समाज में थोड़ा सा इस चीज़ को देखने का नज़रिया सही नहीं होगा। टैबू तो नहीं कहूँगी, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, एज फैक्टर हो सकते हैं, या फिर कास्ट कम्युनिज्म का फ़र्क हो सकता है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप बिल्ड होना या उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये एक रीज़न है। द सन कार्ड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी थी उस पर्सन में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी नहीं थी। वो पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस प्यार को एक्सेप्ट करने में। समाज के सामने आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, जबकि आप उनके हैप्पीएस्ट, एक ऐसा, मतलब बोल सकते हैं ना कि आप नहीं हो तो उस पर्सन को खुशी नहीं है।
दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि उनको पता है कि उनकी खुशी आप में ही है। बट कहीं ना कहीं उन्होंने समझौता कर लिया है, क्योंकि उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टैंड ले सके आपके लिए, आप आपके लिए दुनिया से लड़ सके। इस वजह से उस पर्सन की और आपकी यू नो ब्रेकअप हुआ। द डेविल, और कोई निगेटिव सोर्सेस भी थे। कुछ 0.1% के लिए इतना हो सकता है कि अगर आपकी फिजिकल इंटीमेसी थी एक दूसरे के साथ, तो उनके मन में सिर्फ वही था, वही उनको चाहिए था, और इसी वजह से वो आपके साथ थे। बट मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनके ऊपर कोई निगेटिविटी थी, जिस वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस या जो वो आपके लिए कर सकते थे, क्योंकि सन कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, बट यह रीजन में आया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो कैपेबल तो थे, बट उनके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जीज हावी थी, और इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते का दी एंड हुआ। द हर्मिट एंड द एम्प्रेस। ओके, मुझे लगता है वो पर्सन भी काफ़ी अकेले हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अकेले हैं, मतलब वो हम आगे देखेंगे कि सिंगल है या मिंगल है या क्या है, बट उनकी लाइफ में खालीपन है, अकेलापन है, खोखलापन है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंस है, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसलिए आप उनको पार्टीज़ में देख सकते हो, शोर शराबे की ज़िंदगी में देख सकते हो, क्योंकि जब वो अकेले हो जाते हैं तो उनका दिल दिमाग सुन्न पड़ जाता है, और उनको वो साइलेंस खाने को दौड़ता है, और इसीलिए वो दिखावे की लाइफ जी रहे हैं। अभी तो मुझे यही दिख रहा है। ऑफ कोर्स इस रिश्ते में गैप ज़रूर आया है। दी एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ कोई पर्सन का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, उनके ऊपर किसी किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, कोई किसी ने समझाया हो कि दिस इज़ नॉट गुड थिंग फॉर यू, और हमारे लिए ये सब ठीक नहीं है, वॉट एवर इट इज़। तो ये एक हो सकता है, या वो खुद को आपके जैसा वर्दी नहीं समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, तो वो आपके लिए वर्दी नहीं है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये रीज़न हो सकता है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं ये बोलूँगी कि डिस्टेंस था, फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, या फिर एक जो रहता है ना कि स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन एंड हो गई। तो उस पर्सन के साथ दी एंड होने के ये रीज़न तो है डेफिनेटली। तो अब हम देखते हैं आगे कि व्हाट एग्जैक्टली उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, तो हम देखते हैं कि अब उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, वो क्या कौन सी सिचुएशन में है अभी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, वो पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। उनकी इंटरनल फैमिली में बहुत सारे ट्रॉमा और ड्रामा है, ड्रामा ट्रामा ट्रामा ड्रामा वॉट एवर। डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है, दिशाहीन दिखाई दे रहे हैं। जो हर्मिट का कार्ड था, उनको पता था कि आप उनकी लाइफ में वो स्टार का काम करते हो जो उनको राह दिखा रहे थे, बट अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, निराश, हताश, मायूस है। उनको समझ नहीं आ रहा है, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
नाइन ऑफ कप्स, आप उनकी लाइफ के विश फुलफिलमेंट हो, बट हाँ उनकी लाइफ की कुछ ऐसे इच्छाएं थी फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पेज सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो करियर रिलेटेड उनकी जो विश है वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो पीछे है किसी चीज़ में, बट हाँ वो कंफ्यूज है, दुखी है, सैड है, अकेलापन फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं, अकेलेपन से ज़्यादा अधूरापन फील कर रहे हैं। डिटरमाइंड होकर डिसीजन लेकर आगे तो बढ़ रहे हैं, कुछ स्वप्न अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वो अपने आप को बस ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो खो गए हैं, खो गए हम कहाँ, वो जो गाना है ना उस तरह से, कि वो कहाँ खो गए, या क्या है उनकी लाइफ में जो मतलब वो जिसका उनको एहसास हो रहा है कि कुछ तो अधूरा है उनकी लाइफ में, उस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं। लाइफ में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। हाँ ऊपर से देखा जाए तो जैसी लाइफ वो चाहते थे, एक्चुअल में वो लाइफ वैसी ही जी रहे हैं। करियर अच्छा है, शायद वो रिलेशनशिप में है और इक्वल गिव एंड टेक भी है उस रिलेशनशिप में। सब कुछ है जो उनको चाहिए, बस किसी चीज़ की कमी है। सब कुछ होकर भी अधूरापन है। दे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, इस तरीके की फीलिंग उनकी लाइफ में है, बहुत निराश हताश है। हाँ ऑफ कोर्स ये चीज़ें वो हाइड करेंगे, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल है, उनके पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा काम, अच्छा पार्टनर, अच्छे बच्चे, वॉटेवर जो एक संकल्पना होती है अच्छे परिवार की या सक्सेसफुल पर्सन की, तो वो उनकी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी बहुत कुछ मिसिंग उस पर्सन को लग रहा है। इस तरह की उनकी अभी की सिचुएशन है। तो हम ये देखते हैं कि क्या इन फ्यूचर वो पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, नॉट फॉर लव एंड ऑल, बट क्या वो आपसे कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, या कुछ ऐसा होगा। चेक करते हैं, चलिए। एक बार मैं चेक करती हूँ कि क्या फ्यूचर में इस सिचुएशन का हल निकलेगा, या ये सिचुएशन ऐसी ही दी एंड हो रही है। ओके, स्ट्रेंज। हाँ, एक डिस्क्लेमर दूंगी, अगर वो पर्सन मैरिड है तो आपके पास मैरिज के लिए नहीं आएगा, बट हाँ अगर आप पेशेंटली वेट कर रहे हो किसी सही पर्सन के लिए या उसी पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में उस पर्सन की री एंट्री होने वाली है। ओके, जिस पर्सन को लेकर ये रीडिंग चल रही है उस पर्सन की री एंट्री ज़रूर होगी, क्योंकि डेविल का कार्ड है। जो निगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी, जो रियल लव है वो आपके लिए रेडी हो जाएंगे। एस ऑफ कप्स, जो सिर्फ खुद से ही प्यार करते थे, खुद से ही ऑब्सेस थे, अब वो इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए रेडी होंगे, और वो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में या शादी में कन्वर्ट होगा। अगर आप मैरिड हो
या वो पर्सन मैरिड है तो आपके साथ वो लाइफ लॉन्ग रिश्ता रखेंगे इफ़ यू आर रेडी। ओके, तो ये एक मैसेज भी आ रहा है। बट जो एक्चुअल सिंगल है उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, ज़रूर आएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, आपके साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस आप ही के साथ है, तो वो रीयूनियन करना ज़रूर चाहेंगे। तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आने के पूरे चांसेस है। ओके, अब मुझे एक और चीज़ देखनी है कि एग्जैक्टली तुम आप लोगों का रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आएंगे, बताएंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, क्या ये वर्कआउट होगी चीज़ें। पैशन, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली पैशनेट लव की एनर्जी है जो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होने देंगे। बट फिर भी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो रिलीज योर एक्स। कुछ या तो वो अपने एक्स को पीछे छोड़कर आएंगे, या तो कोई ऐसा पुराना थॉट पैटर्न छोड़कर आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आपके लिए जो उनका पैशन है और आपके साथ जो सेफ वो फील करते हैं, वो उनको किसी और के साथ फील नहीं होता। ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ने उनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझा दी है, और इसीलिए उनका जो थॉट पैटर्न था कि मैं इस पर्सन के सिवा भी रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वो उनका थॉट पैटर्न चेंज होने वाला है, और तब वो आपके पास आएंगे। मेक द एफर्ट, ऑफ कोर्स वो एफर्ट करेंगे, और जब वो एफर्ट करेंगे तब आपको डेफिनेटली समझ आएगा। बस इस रिश्ते में को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। जब भी इस रिश्ते में को डिपेंडेंसी आएगी, ये रिश्ता फिर से सेपरेशन में चला जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपकी लाइफ में अगर आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाला है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका उनके साथ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप बॉन्ड है, और इसी वजह से जो सुकून उनको आपके साथ मिलेगा वो किसी और के साथ नहीं मिलेगा, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 1 में इतना ही करते हैं। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्या आपको उनको मौका देना है, क्या करना चाहिए। आपकी तरफ से जो भी एक डिसीजन होगा या आपके लिए जो गाइडेंस होगी वो हम पार्ट 2 में ज़रूर लेंगे। तो पार्ट नंबर 1 खो गए हम कहाँ, यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 के साथ इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।